नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन इंडियन ट्रेडिंग हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही मेमोरेबल डे था, पॉजिटिव वे में भी और निगेटिव वे में भी। निगेटिव वे में कि आज जहाँ तक मुझे होश और जानकारी है, लाइफ में पहली बार निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन 3:30 के बाद प्री ओपन सेशन हुआ और निफ्टी का सेशन 5 बजे तक 5 PM इट वॉज कंटिन्यू टिल 5 PM ऐसा हुआ। ओवरऑल पूरे दिन में अगर बात करें तो आई थिंक लगभग पूरे दिन में मिला के 3 to 3.5 आवर्स का ट्रेडिंग सेशन रहा। दो पार्ट्स में, एक सुबह और एक हॉल्ट के बाद। इट वॉज अ टेक्निकल इशू ऑन एक्सचेंज साइड एंड दिस caused a more than 3 hours halt in trading। दोस्तों, निफ्टी लेवल्स उसकी बात करेंगे, उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कल फरवरी मंथ की एक्सपायरी निफ्टी में कहाँ पे होगी और एक्सपायरी को लेकर लोगों को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले जितने भी एक्सपायरी लेवल हमने आपको बताए हैं वो हमेशा सही निकले हैं और जिन लेवल्स की हमने बात की है उसी के आसपास एक्सपायरी देखने को मिली है। आशा है कल भी आप डिसपॉइंटेड नहीं होंगे। क्या लेवल्स आएंगे वो हम अभी देखेंगे। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सीखना चाहते हैं, रिस्क को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को प्ले करने पे एक लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग का कार्ड ऊपर डिस्प्ले इस साइड में डिस्प्ले होता होगा। टॉप पे 3 पॉइंटर में उस पर क्लिक करें। हमने 10 पार्ट्स अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के स्ट्रेटजीज बेसिक्स समझ सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी इनपुट करनी बाकी हैं। हेल्थ इंप्रूव होने के बाद मैं उस पर भी काम करूँगा। और एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ऑप्शन डेटा के बेस पे मार्केट कैसे रीड करें, मैं वो भी उसमें बताऊंगा। तब तक मैं आपको बताता हूं, अगर इन्हीं वीडियोस को आप डेली बेसिस पे देखेंगे, पुराने वीडियोस को भी अगर ट्रेंड के हिसाब से रीड करेंगे तो शायद वो एक तरह से आपके लिए होमवर्क हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन के बेस में निफ्टी की स्ट्रेटजी कैसे समझी जा सकती है। हालांकि मैं ये आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ तो समवेयर लॉसिंग माई सेल्फ, बट ये एक होमवर्क आप कर सकते हैं अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि ऑप्शन के बेस पे निफ्टी कैसे ट्रेड करता है। तो अगर आप रोज वीडियोस की समरीज को उठाएं तो भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं निफ्टी की। उससे पहले एक निवेदन और। आज जब निफ्टी में एक एक्सचेंज में NSE में ग्लिच हुआ तो मैंने एक लाइव वीडियो किया था। बहुत कम लोग उस पर लाइव आए। उसका रीज़न मैं समझ सकता हूँ। पहली चीज़ तो अभी मैं आप सभी के लिए नया हूँ और दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने शायद चैनल सब्सक्राइब तो किया है लेकिन नोटिफिकेशन बेल का नोटिफिकेशन आइकन प्रेस नहीं किया है। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो साइड में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम लाइव आएंगे या जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे टाइमली आपको अपडेट मिल जाएगी। और आज का जो दोपहर का लाइव सेशन था उसमें मैंने एक चीज़ शुरुआत में इंडिकेट कर दी थी कि अब निफ्टी में जो ब्रेकआउट है मुझे ऊपर की तरफ दिखता है। हालांकि मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है, लेकिन मैंने क्लियर बोला था ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर ही आएगा। और लास्ट के 1 आवर में जो हुआ वो हम अभी बात करेंगे। दोस्तों, निफ्टी आज का सेशन अनयूजुअल था। इसको 2 पार्ट्स में लेके चल सकते हैं। मॉर्निंग का पार्ट, मॉर्निंग में जो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी वो 14,729 पे हुई थी, कल की क्लोजिंग से ऊपर। अब ट्रेंड सुबह से पॉजिटिव था। जो लो बना वो भी 14,723 यानी ओपनिंग के आसपास का था। निफ्टी 14,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, लेकिन तभी मॉर्निंग में 8 AM मीन्स 11:08 11 ओ क्लॉक पे हुआ कुछ ऐसा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मीन्स NSE के एक्सचेंज के रेट्स अपडेट होने बंद हो गए। हालांकि उसके बाद भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेडिंग हो रही थी, स्टॉक्स में ट्रेड हो रहे थे, कुछ स्टॉक्स के रेट भी मोस्टली आ रहे थे। बट 11:48 AM पे ट्रेडिंग पूरी तरह से रुक गई। जब ऐसा हुआ उस टाइम पे निफ्टी का फ्यूचर का रेट 14,755 का था और बैंक निफ्टी 35,400 के आसपास में था, 500 आई गेस।
ये ट्रेडिंग हॉल्ट ऑलमोस्ट 4 आवर्स का रहा क्योंकि 3:45 पे फिर से ट्रेडिंग कमेंस हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी अनयूजुअल था। जब सेकेंड सेशन स्टार्ट हुआ तो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था और ओपनिंग जहाँ पे हॉल्ट आया था 7:55 फ्यूचर उसी के आसपास में की, लेकिन जो ये 1.15 आवर का सेशन था ना, इट वॉज क्वाइट माइंड ब्लोइंग। एंड यूं कहें कि जिन्होंने सेल किया था या इन शॉर्ट बियर्स के लिए एक बिग ब्लो हुआ। एक दो दिनों से 650 से 850 की एक रेंज बन रही थी, वो डिसाइसिवली टूटी, 15,000 भी हिट हुआ और आज का जो हाई बना वो 15,008.8 निफ्टी स्पॉट का हाई था और जो क्लोजिंग हुई वो 14,982 पे हुई। ये वो क्लोजिंग थी जो समवेयर उसके पास है जो पहली हमारी 15,000 के नीचे की क्लोजिंग हमको मिली थी उसके आसपास। फ्रेंड्स, इस क्लोजिंग के बाद इतना तो तय है कि अब निफ्टी ने नीचे एक बेस बना लिया है। ये ब्रेकआउट आने के बाद अब अगर मैं आपसे कहूँ 14,700 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है तो गलत नहीं होगा। जो लोग चार्ट्स, अभी मैं ऑप्शन टेबल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ। देखिए, मैं चार्ट्स रीडिंग नहीं करता हूँ और चार्ट्स के बेस पे आपको अपडेट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं चार्ट लेके नहीं आ रहा हूँ। लेकिन जो चार्ट देखते हैं वो चाहे तो डेली कैंडल का चार्ट ओपन करें। उनसे रिक्वेस्ट है वो 20 जैन से 25 जैन के बीच का चार्ट देखें, जब बजट से पहले निफ्टी ने 14,700 के आसपास का एक हाई बनाया था। उसके बाद डिप आया, लो बना था 13,625 30 के आसपास। इस बार जो डिप बना वो 14,630 के आसपास। उसके बाद अभी जो बेस निफ्टी ने लेना शुरू किया, इट वाज अराउंड 14,700, जो हमारा बजट से पहले की वीकनेस करेक्शन जो थी उसके पहले का हाई था। अब ऑप्शन डेटा पे आते हैं और बताते हैं निफ्टी कैसे आगे रह सकता है। निफ्टी की ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी दोस्तों। 15,000 के आसपास की स्ट्राइक्स आप देखिए, लेकिन सबसे पहले 15,000 की स्ट्राइक देखिए। 15,000 की जो कॉल है उसमें 38.82 लाख के कॉल राइटर है, राइट, और पुट में 24.18 लाख के पुट राइटर है। लॉजिक के हिसाब से जो क्लोजिंग है 15,000 के नीचे है, कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, तो 15,000 एक हर्डल है और है, अभी है इस डेटा के हिसाब से। बट अब मैं कुछ आपको बताऊंगा, इस डेटा पे यकीन करूं तो 15,000 एक हर्डल है। बट अब थोड़ा लेफ्ट साइड में जो आपके कॉल राइटर्स हैं और इंट्राडे चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट है, जरूर उस पर गौर करिए। एक 13 लाख की अनवाइंडिंग 15,000 की कॉल में आज हुई है। 16 लाख की अनवाइंडिंग 14,900 की कॉल में हुई है। 7 लाख की अनवाइंडिंग 14,800 की कॉल में हुई है और 4 लाख की अनवाइंडिंग 14,700 की कॉल में हुई है। यही नहीं, ऊपर में 15,100 में भी आपकी 7 लाख की अनवाइंडिंग हुई है। अगर मैं 15,000 से 14,700 तक काउंट करूं तो 49 लाख शेयर की अनवाइंड आज के सेशन में ट्रेडर्स ने किया है। और ऊपर में जो अनवाइंडिंग है, मुझे ये बुलिश नहीं लग रहा है इतना, ये तो जेन्युइन है, होता है जब एक्सपायरी के पास आते हैं और ट्रेडर्स के रेट आते हैं तो अनवाइंड कर लेते हैं पोजीशंस, या ट्रैप हो जाते हैं तो भी करते हैं। अभी क्या है कि ऊपर में 15,100 में अनवाइंड हुआ है। लॉजिक ये है कि कल का एक्सपायरी का दिन है और अगर मैं 15,100 को रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूं तो वो आज अनवाइंड नहीं होना चाहिए था। अब ये अनवाइंड करने वाले दो लोग होंगे, या तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कम रेट पे लो प्रीमियम पे 15,100 की कॉल को सेल किया है और वो इस रैली में फंस गए हैं और वो इससे निकलना चाहते हैं। पहली चीज़, रिस्क नहीं लेना चाहते आज जो सडन अप मूव आया। दूसरा, या तो इन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है और वो ये मान के चल रहे हैं कि एक्सपायरी 15,100 के ऊपर ही होगी। पुट में देखिए, 15,000 की पुट में 10 लाख शेयर्स का फ्रेश ओपन एडिशन, ओपन इंटरेस्ट का एडिशन, 4900 में 14 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन, यहाँ तक कि 14,850 में 12 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और 14,800 में 19 लाख
का फ्रेश एडिशन इन इट्स ओपन इंटरेस्ट। कुछ लोग इंग्लिश की भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये फिगर मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। Somehow, if I go to the calls, 14,700 to 15,000 strikes in calls, we have seen the unwinding of around 14.09 lakh open interest, means this is shed in total open interest. Although if I say the total open interest is still built up around 1.19 crore in 14,700 to 15,000 call strikes. So for now I can say these call writers are trapped. Not exactly the 15,000 but till the 14,950. Now if I come to the downside and if I talk about the 15,000 to 15,700 puts, the fresh open interest addition is around 79.36 lakhs. And the total open interest 14,700 to 15,000 is 1.6 crore total open interest. So these put writers are heavily retain the puts and they are aggressive. Overall, this data is heavily positive. Despite of the total open interest of 38 lakh in 15,000 call and only 24 lakh in 15,000 put, yet I admit and I confirm it's heavily positive data. And according to this data, I can see a gap up opening tomorrow. ना होने की सिर्फ दो वजह है। पहली, ग्लोबल मार्केट्स में कोई वीकनेस आ जाए। दूसरी, इंडिया में कुछ निगेटिव न्यूज या ऐसा कुछ आ जाए। ये डेटा जो ये अनवाइंडिंग है कॉल्स में और जो ये हैवी ओपन इंटरेस्ट एडिशन है पुट्स में, दिस कंफर्म्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ हायर एक्सपायरी। और इस रेंज के हिसाब से अगर बात करूं मैं, तो मुझे कल निफ्टी की एक्सपायरी वंस अगेन 15,000। देखिए, तीन सिनेरियो है। पहला तो ये है कि 14,900 के ऊपर तो 100% होगी कल की एक्सपायरी, ये तो तय है। अब होगी कहाँ, ये डेटा बताता है 15,000 के आसपास होनी चाहिए। लेकिन 15,000 क्रॉस होने के बाद these call writers, more than 1 crore call writers will be trapped, they will unwind, and in that case I sense the expiry once again around 15,100। 14,900 के नीचे तो होगी ही नहीं, ये तो तय है। और हम जो बेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 15,100 कल की निफ्टी की एक्सपायरी। ये हो गई एक्सपायरी की बात। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उनका स्टॉप लॉस 14,850 है आज की डेट में। 14,850 is your stop loss on closing basis. Hold your long positions. I can sense the target of 15,200, 15,350 or maybe a new all-time high in next few days, not for tomorrow. For tomorrow I sense 15,100 to 15,200. 15,100 से 15,200 एक ऐसा लेवल है जो कल हमें देखने को मिल सकता है। 14,850 मेरा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे गया तो ही मैं सेल करूंगा। हालांकि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे है, लोगों का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करिए। तो मैं बाई ऑन डिप सजेस्ट करूंगा रादर देन सेल ऑन राइज। अभी ये मार्केट्स अब बाई ऑन डिप्स मुझे फिलहाल आज के डेटा से लग रहा है। तो दोस्तों, निफ्टी में थोड़ा बुलिश व्यू रख के चलिए। कल के दिन बाई ऑन डिप्स रहिए। ऊपर से कोई गिरावट आती है 15,100, 150 जाने के बाद कुछ करेक्शन आता है, वो एक अलग इशू हो सकता है क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग रेंज हो जाएगी। बट ओवरऑल अभी डेटा काफ़ी पॉजिटिव है एंड वी सेंस अ 15,100 और नियर बाई और अबव एक्सपायरी फॉर टुमारो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद होगा, मैंने कल आपको दो चीज़ें बोली थी। पहला तो ये बोला था कि 35,500 के ऊपर ही बाई करिए। हालांकि जो रिस्क लेवल है वो 35,000 के आसपास भी बाई कर सकते हैं। तो अगर आज 35,000 के आसपास ओपनिंग हुई थी, 35,205 पे ओपन हुआ, डिप लिया 35,060 का। बैंक निफ्टी फिलहाल अब तो पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। निफ्टी की तरह ये भी पॉजिटिव है। गैप अप इसमें भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये बहुत ही रेजिस्टेंस के पास में है, ये भी एक सच है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 36,452.3 स्पॉट की क्लोजिंग है। और इसमें इस रेंज से 34,450 से लेके 36,600 की जो रेंज है ना, ये एक रेजिस्टेंस रेंज है।
तो अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, प्रॉफिट नहीं बुक की है, तो एक बार को करिए, लेकिन 36,600 जैसे ही क्रॉस करेगा ना, फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा। और उस फ्रेश ब्रेकआउट में आपकी जो क्या कहते हैं बैंक निफ्टी है, वो आपको 37,200 से लेके 37,500 तक के लेवल दिखा सकती है, मे बी और ज़्यादा। अभी इस लेवल पे अगर किसी को बाई नहीं मिला है, तो मैं कहूँगा अगर किसी वजह से डिप मिलती है तो 36,200 से लेके 35,800 के बीच में कहीं भी मिले बाई कर लीजिए। 35,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ये स्पॉट के लेवल है। प्रॉफिट बुकिंग जोन मैंने आपको बताया 450 से 36,600 तक, तो वहाँ बुक कर लीजिए। और वरना अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आया तो फिर आप ये मान के चलिए आपको कम से कम 600 टू 1,800 1,000 पॉइंट्स बहुत आसानी से मिलेंगे। बैंक निफ्टी विल लीड दिस न्यू रैली। बैंक निफ्टी का डेटा भी यही बता रहा है। हालांकि टारगेट्स मैंने आपको पहले बता दिए, तो शायद बहुत लोगों का डेटा में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 37,000 की स्ट्राइक पे 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है अभी। यस, 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक बार को जैसे ही 37,000 क्रॉस होगा, दिस विल बी ट्रैप्ड, एंड दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग कि 37,200 से 37,500 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट वंस इट क्रॉस। हालांकि मैं 36,600 क्रॉस होते ही ऊपर की तरफ बुलिश हो जाऊँ। मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 36,500 पे 8 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है अभी। यही रीज़न है मैं आपसे कह रहा हूँ कि 36,600 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट बैंक निफ्टी दे देगा। और नीचे में 36,200 से 35,800 के बीच में मैं बाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 36,000 पे भी आपका 7 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है अभी। तो अब जो ट्रेडर्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं 36,000 के नीचे तो एक्सपायरी नहीं होगी। अगर आप मुझसे बैंक निफ्टी में पूछें तो ये तो श्योर है कि 36,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी, बट ये भी पॉसिबल है कि ये एक्सपायरी 37,000 या इसके ऊपर। बट एक कंडीशन है, 36,600 क्रॉस होना चाहिए। जी हाँ, ये क्रॉस हो गया तो एक्सपायरी मुझे 37,000 से 37,200 के बीच में दिखती है बैंक निफ्टी की। अदरवाइज समवेयर अराउंड 36,000 टू 36,200 दिस विल बी द एक्सपायरी लेवल फॉर बैंक निफ्टी। तो मैंने बैंक निफ्टी में दो लेवल बताए हैं, दो कंडीशन है इसलिए क्योंकि 36,600 क्रॉस करिए तो 37,000 से 37,000 के ऊपर ही एक्सपायरी होगी, ये तो तय है। और डाउन साइड में अगर ये रेजिस्टेंस जो अभी है 35,450 से 600 सॉरी 36,450 से 36,600 का, ये अगर काम करिए तो एक्सपायरी फिर 36,000 से 36,200 के बीच में होनी चाहिए, समवेयर अराउंड 36,000। बट अभी मैं 37 से 37,200 एक्सपायरी बैंक निफ्टी में मान के चल रहा हूँ। तो दोस्तों मार्केट को लेके मैं बहुत बुलिश हूँ। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में ही बाई ऑन डिप से स्ट्रेटजी रखिए। ऊपर की साइड में प्रॉफिट बुक करिए, वो अलग बात है, बट सेल की कोशिश मत करिए। हो सकता है आपको सेल करके 40-50 पॉइंट मिल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अवॉइड करिए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी हम एक करेक्टिव फेज से निकल के आए हैं। लगातार करेक्शन के बाद आज पहली मेजर रैली हमको देखने को मिली है, और कल एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है क्योंकि अभी शॉर्ट स्ट्रैप है सिस्टम में। तो यही एक रीज़न है आज जो ब्रेकआउट निफ्टी ने लिया है, उसके बाद 14,850 निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट है आज की डेट में। ये टूटे, इसके नीचे जाए तो ही लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करिए। देखिए प्रॉफिट लॉस मार्केट का हिस्सा है, मैं कभी गलत भी हो सकता हूँ, पर अभी डेटा मुझे जो बता रहा है वो मैं बता रहा हूँ। एवरीवन इज ए स्टूडेंट इन द मार्केट, नोबडी इज परफेक्ट। मैं खुद को भी एक स्टूडेंट मानता हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। तो इसीलिए फिलहाल जो मेरी स्टडी है, मेरी एजुकेशन है, वो ये है, पॉजिटिव रहिए, बाय ऑन डिप्स रखिए, ऊपर में प्रॉफिट बुक करिए, लेकिन सेल मत करिएगा। हो सकता है एक्सपायरी की वजह से वॉलेटिलिटी मिले, 200, 300, 400 पॉइंट का डिप हाई से बैंक निफ्टी में मिल जाए। निफ्टी हो सकता है 100 या 50 पॉइंट्स हो, 150 पॉइंट का डिप हाई से दे दे जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी, कोई बात नहीं, बट अवॉइड करिए। वॉलेटिलिटी इज डिफरेंट बट मार्केट इज स्ट्रॉन्ग। अभी बाई में रहिए। बाकी एक चीज़ और है, मैं मार्केट्स को ट्विटर पे भी अपडेट करता हूँ, तो मेरे ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि आज मैंने जो लाइव वीडियो डाला वो भी उसी पे किया।
अपडेट किया पोस्ट करने के बाद। मैं एक चीज़ फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करें आपको जानकारी मिले। आज जिसने लाइव देखा उसको पता चल गया 800 के ऊपर मेजर ब्रेकआउट मिलेगा, जिसने नहीं देखा वो मिस कर गया। तो उस चीज़ को अवॉइड करिए। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार ऐसे ही रहा, ट्रस्ट बना रहा, तो हम आपकी और अच्छे से जो है गाइडेंस कर पाएंगे, तो एजुकेशन अच्छी दे पाएंगे आपको मार्केट की। ये सारी की सारी थ्योरी जो है इट्स ऑल फॉर द एजुकेशनल पर्पस। कोई पर्टिकुलर ट्रेड, पर्टिकुलर कॉल मैं आपको कभी नहीं देता। वो ट्रेड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके करिए, बट इट्स ऑल अबाउट द एजुकेशन। एजुकेशन पर्पस से आपको जानकारी दी जाती है। ट्रेड विद योर विजडम। शायद आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।